हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और निवान मैथ एकेडमी के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे। अगर आज हम बात करें कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज का टॉपिक है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसके जीरोस क्या होते हैं, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको किस तरीके से हम बताएंगे कि ये मेरे पास जीरोस होगा कि नहीं होगा, पर जीरोस कैसे फाइंड करेंगे वो हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जीरोस की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, लेट पी ऑफ एक्स, मतलब ये मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल है, किसमें है पॉलिनोमियल, एक्स वेरिएबल में, ठीक है। इफ पी ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 देन वी से दैट अल्फा इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। अब देखो ये जो डेफिनेशन है ये कह क्या रही है, अगर इजी लैंग्वेज में हम बात करें तो ये बोल क्या रही है। देखो मेरे पास क्या है, कोई भी एक पॉलिनोमियल गिवन होगी, चाहे वो एक्स वेरिएबल में गिवन हो या वो वाई वेरिएबल में गिवन हो या टी में या एस में, मतलब किसी भी अनदर वेरिएबल में वो गिवन हो, पर मेन चीज है हमारे पास एक क्या नाम है, पॉलिनोमियल गिवन होगी, ठीक है। अब हमें इस पॉलिनोमियल पे ये बताना है कि इस पॉलिनोमियल का कोई भी मेरे पास एक अल्फा क्या आ गया, कोई भी एक रियल नंबर हमें दे दिया, ठीक है, तो बोला जाएगा क्या ये नंबर इस पॉलिनोमियल का जीरोस है कि नहीं है। तो वो चीज आप कैसे बताओगे कि ये जीरोस है कि नहीं है। तो आपका सिंपल सी चीज है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया था कि मेरे पास पॉलिनोमियल है, ठीक है, x इक्वल टू अल्फा या x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। अगर मुझे इस पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी हो तो हमें निकालनी आती है कि नहीं आती है। कैसे निकालते हैं, x की जगह क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो, x की जगह क्या पुट कर दो, 3 पुट कर दो, x की जगह क्या पुट कर दो, अल्फा पुट कर दो, तो हमारे पास इस पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो जो पीछे मैंने आपको कराया है उसी की हेल्प से हम यहाँ पे बात करेंगे। हमें बताना है कि मेरे पास कोई भी एक पॉइंट आ गया, ठीक है, कोई भी एक वैल्यू हमें दे दी, अब बोला जाए कि क्या ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है। अब जीरो है तो कैसे है, कैसे बताएंगे, तो सिंपल सी चीज है बेटा, अगर मैं इस वैल्यू को उठा के इस पॉलिनोमियल में पुट कर दूं, अब पॉलिनोमियल की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाए, देखो x की जगह इसे पुट करूंगी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे बनती है, प्योर अल्फा, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू अल्फा पे, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू मेरे पास जीरो आ जाए तो हम बोल देंगे कि ये पॉइंट जो है, ये जो नंबर है, ये मेरे पास इस पॉलिनोमियल का क्या बन जाएगा, जीरो। जैसे मैंने पीछे आपको क्वेश्चंस में, जो हमारे पास क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे एग्जांपल्स, उसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी सिखाई थी। अगर जिसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू मेरे पास जीरो बनी होगी तो वो पॉइंट उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अगर जीरो नहीं बना तो हम उस पॉइंट को जीरो नहीं बोल सकते। मेन चीज आती है कि मैम आप ना बार बार ये कह रहे हो जीरोस जीरोस, ये है क्या। देखो बेटा, जीरोस कुछ नहीं है, जैसे आपने देखा होगा, इक्वेशन पढ़ी होगी, है ना, 6th 7th क्लास में भी आपने पढ़ा है। तो सिंपल सी चीज है भाई, जो एक्स की वैल्यू होती है ना, वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, इसी को हम क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल के अंदर जीरोस बोलते हैं। पर कब बोलते हैं, जब इसकी वैल्यू को, एक्स की वैल्यू को मैं पॉलिनोमियल में पुट करूं, ठीक है, एक्स की उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करूं, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन गई तब हम उसको, उस वैल्यू को क्या बोलेंगे, एक्स की उस वैल्यू को क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल का जीरोस। मेन चीज आपको यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मेरे पास कोई भी नंबर अल्फा है तो उसे मैं किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस कब बोलूंगी, जब उस पॉलिनोमियल में वो अल्फा मैं पुट करूं और उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो हम बोल देंगे कि एक्स की वो वैल्यू मेरे पास क्या है, जीरोस है, अदरवाइज नहीं है। तो फंडा क्लियर हुआ कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल हमें गिवन होगी, ठीक है, पॉलिनोमियल में मतलब कोई भी नंबर एक्स की कोई भी वैल्यू को पुट करते ही अगर उसकी वैल्यू जीरो बन जाती है तो उस एक्स की वैल्यू को मैं उस पॉलिनोमियल का क्या बोलूंगी, जीरो, ठीक है। तो जीरो कहीं और से नहीं आया है, आप सोचो कि वो जीरो वाली वैल्यू, ना ना बेटा, जीरो मतलब एक्स की वैल्यू, पर वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल में रखते ही उसको क्या बना दे, जीरो। समझ गए, जीरो एक सिंपल सी चीज है भाई, जीरोस बोल रहे हैं तो मतलब पॉलिनोमियल में रखते ही उसको क्या बना दे, जीरो, ठीक है। चलिए बात समझ आ गई, सॉरी। तो मेन चीज आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास
कोई भी नंबर x की कोई भी वैल्यू किसी भी पॉलिनोमियल की मिलका जीरो कब बनेगा, जब इस x की वैल्यू को मैं पॉलिनोमियल में रखूं और उसकी वैल्यू अगर जीरो बन जाए तो मैं उस x की वैल्यू को बोल दूंगी कि वो उसका क्या है, पॉलिनोमियल का। आई होप ये फंडा क्लियर हो गया होगा और आपको पुट करके सॉल्व करना आता है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया है। अब हम करते हैं एग्जांपल बिना टाइम वेस्ट किए। अब देखो मेरे पास ना ये पॉलिनोमियल आ गई p ऑफ x इक्वल टू x माइनस के 4। अब मेरे से किसी ने बोला कि भाई x इक्वल टू 4, ये बताओ क्या ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है, जो 4 है क्या वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है। तो भाई जीरो बताने के लिए आपके माइंड में आएगा कि भाई कैसे करें, कैसे करें भाई जीरो। तो आपको एक चीज सिंपल सा फंडा कि भाई अगर मैं इसको उठा के इसमें पुट कर दूं, अगर इसकी वैल्यू जीरो बन जाए तो ये जीरो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है जीरोस, मतलब जिसको उठा के उसमें रखें और वो उसको जीरो बना दे तो वही हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल का ये जीरो है। ठीक है क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह क्या रखेंगे 4, 4 पुट कर दो, तो ये आ गया 4, जहां जहां x है वहां वहां 4 पुट कर दो, कर दिया। इसकी वैल्यू 4 में से 4 गया, 4 लड्डू थे, 4 लड्डू थे, 4 लड्डू खा लिए, बचे कितने, जीरो। तो मतलब क्या है, x की ये वैल्यू पॉलिनोमियल में रखते ही उसको क्या बना रही है, जीरो, उसको क्या बना रही है, जीरो। तो इसका मतलब क्या है, 4 जो है इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में p ऑफ x का क्या है, जीरो है। 4 क्या है मेरे पास, जीरो होगा ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ। क्यों भाई, किस बेस पे बोला आपने, क्योंकि जब हमने 4 को उठा के पॉलिनोमियल में पुट किया उसने पूरी पॉलिनोमियल को क्या बना दिया, शून्य, मतलब जीरो बना दिया। अब जैसे ही जीरो बनाया तो वो क्या बन गया, उसका जीरो। और ये 4 कुछ हो नहीं है, x की वैल्यू है। आगे बात समझ, मतलब जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वही चीज। अब इससे पहले ना मैं यहाँ पे एक चीज और बता देती हूँ। फिर किसी दूसरे पर्सन ने आके मेरे से कहा कि ये तो समझ आ गया भाई 4 इसका जीरो बन रहा है, आप ये बताइए x इक्वल टू 1 क्या इसका जीरो है कि नहीं है। तो हम तो जी इस चीज में महारत हासिल कर चुके हैं वैल्यू निकालने में, बट हमें ये पता है कि किसी भी x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है बताने के लिए सिंपल सा फंडा है, इसको उठाओ इसमें पुट कर दो, अगर इसने इसको शून्य बना दिया, जीरो बना दिया तो जीरो है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, बात समझ आई, काम समझ आया। तो मेन काम क्या होगा भाई, इसमें x की जगह 1 पुट कर दो, जहां जहां x है तो यहाँ पे x है, यहाँ मैंने पुट कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे देखो प्लस है या माइनस है, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा बड़े में से छोटे, तो 4 में से बन गया 3, साइन बड़े वाले का माइनस। तो भाई मैं तो यहाँ पे तो जीरो बना ही नहीं, हम तो ये कह रहे थे कि x की वो वैल्यू को हम जीरो बोलेंगे पॉलिनोमियल का, जिसको पॉलिनोमियल में रखते ही वो उसको क्या बना दे, जीरो। ये तो जीरो बना ही नहीं रही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू -1 इज नॉट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x, इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं बनेगा। तो आज के बाद आपसे कोई कह दे कि भाई ये बताओ कि क्या ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है, तो आपको बिना सोचे समझे एकदम क्या काम करना है, उसको उठाओ पॉलिनोमियल में पुट करो, देख लो अगर पॉलिनोमियल को वो जीरो बना रहा है तो जीरो है, अदरवाइज नहीं है। तो फंडा क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन, अब मैंने बोला कि x इक्वल टू 2/5, ये बताओ क्या ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है। तो भाई जी हमें तो सिंपल सा फंडा क्लियर है, अगर इसको इसका जीरो बताना है कि है कि नहीं है तो मेरे को तो एक काम करना है भाई, इसको उठा के पॉलिनोमियल में पुट करना है। तो जहां x है वहां 2/5 पुट कर दो, तो जहां आपको x दिखाई दे जाए, x बैठा है यहाँ पे, तो उसकी जगह 2/5 पुट कर दिया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 माइनस के 2, भाई 2 लड्डू थे, 2 लड्डू हमने खा लिए, बचे कितने, जीरो। तो भाई x की इस वैल्यू को मैं पॉलिनोमियल का जीरोस बोलूंगी, क्यों, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल में इसको मैंने रखा, पुट किया, तो उसने पूरी पॉलिनोमियल को क्या बना दिया, जीरो बना दिया, पूरी पॉलिनोमियल को क्या बना दिया, जीरो। और जैसे ही पूरी पॉलिनोमियल को इसने जीरो बनाया तो ये क्या बन गया, पॉलिनोमियल का जीरो। फंडा क्लियर हुआ कि किस x की किस वैल्यू को हम पॉलिनोमियल का जीरो बोलेंगे या किसी भी नंबर को पॉलिनोमियल का जीरो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। सिंपल सा फंडा है, उसको उठाओ पॉलिनोमियल में पुट कर दो, पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद अगर वो पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है तो जीरोस है, अदरवाइज नहीं है। अब आता है आपके पास ये वाला, अब इसमें बताओ, पहले दो ये दे रखे मैंने कि x इक्वल टू 2, देखो पॉलिनोमियल x में है तो x इक्वल टू 2 लूंगी, पॉलिनोमियल t में होती तो t इक्वल टू 2 लेती। ठीक है, ये चीज तो इतना फंडा तो क्लियर है। ये बताओ x इक्वल टू 2 क्या इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है, तो आप कहोगे इतना तो आसान है,
भाई जीरो बताने के लिए कुछ नहीं करना, छोटा सा काम करना, इसको उठा के पॉलिनोमियल में पुट कर देना। एक्स की जगह क्या पुट कर देना, 2 पुट कर देना। तो 2 पुट करो भाई, 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस के 6, तो 4 2 कितने हो गए, दोनों का ऐड करो 6। अब 6 लड्डू थे, 6 ही खा लिए, कितने बचे, 0। तो जब मैंने ये पूछा था कि ये क्या इस पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं है, तो आपने कहा कि इसको उठा के जब मैं पॉलिनोमियल में रखूंगा, अगर ये पॉलिनोमियल को 0 बना दे तो 0 है, अदरवाइज नहीं है। तो इसने क्या बना दिया, पॉलिनोमियल को 0, तो 0 बना दिया, तो ये पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, फंडा क्लियर हो रहा है। अब पूछेगा x इक्वल टू -3, क्या ये मेरे पास पॉलिनोमियल की 0 है, पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं है। तो सिंपल सा फंडा, सिंपल सा काम क्या करना है, x को जो वैल्यू है -3, x की जगह पुट कर दो। पुट करने के बाद अगर ये पॉलिनोमियल को 0 बना दे, इसकी वैल्यू 0 आ जाए, तो ये 0 है, अदरवाइज 0 नहीं है। तो यहाँ पे पुट करेंगे प्लस माइनस के 3 माइनस के 6, तो ये क्या आएगा, माइनस की पावर इवन होता है प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस, और 3 का स्क्वायर 9, प्लस माइनस माइनस, माइनस के 6। अब देखो सेम साइन है, तो क्या होंगे, ऐड, तो आ जाएंगे 3 और 6 9, और साइन आएगा वो जो दोनों में है, और यहाँ से हो जाएगा 0। 9 लड्डू थे, 9 लड्डू खा लिए, बचे कितने, 0। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है भाई, कि मेरे से पूछा गया कि क्या ये पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं है, तो मैंने कहा कुछ और काम नहीं करना, इसको उठाओ, x की जगह पुट कर दो। अगर ये पुट करते ही पूरी पॉलिनोमियल को 0 बना देता है, इक्वल टू 0 आ जाता है, तो ये 0 है, अदरवाइज नहीं है। और जैसे ही ये इक्वल टू 0 आया, तो मेरा काम हो गया कि ये पॉलिनोमियल का 0 है। तो फंडा क्लियर हुआ। सिर्फ 2 चीज आपको ध्यान रखनी है। पहला कि भाई सिंपल सी चीज है, कोई भी पॉलिनोमियल आपको दे दी, कोई पॉइंट दे दिया, कोई नंबर दे दिया, आपसे बोल दिया कि क्या ये इस पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं है, चाहे कैसी भी पॉलिनोमियल दी, आपको वो नंबर दे दिया। अब पूछा गया आपसे कि क्या ये इस पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं है, तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, उसको उठा के उस पॉलिनोमियल में पुट कर देना, जो भी वेरिएबल यहाँ पे हो, चाहे वो t हो, है ना, s हो, क्लियर, y हो, x हो, कोई सा भी वेरिएबल हो, उसकी जगह वो नंबर पुट कर देना जहां जहां वो वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा हो। अब पुट करते ही अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाती है, तो वो 0 है, अदरवाइज नहीं है। फंडा क्लियर हुआ, यस या नो, कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पढ़ाई के लिए निवान मैथ एकेडमी चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को पहुंचाएं।